नमस्कार। अजमेर के चुनाव वार्ड सीरीज़ में आपका स्वागत है। अब इस पॉडकास्ट को लेकर आए हैं ताकि अजमेर की जनता के जो भी सवाल हैं वो आप तक पहुंच सके, उनके जवाब आप तक पहुंच सके, जो भी चुनाव प्रत्याशी हैं। तो आज हम आए हैं वार्ड 63 में, और वार्ड 63 में सबसे ख़ास बात यह है कि 35 साल से कांग्रेस नहीं आई है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा यहाँ के कांग्रेस के जो भी लोग हैं, जो भी यहाँ से चुनाव प्रत्याशी बनना चाह रहे हैं, उनमें से एक हमारे बहुत ही खास मेहमान को मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो सीधे उन्हीं से बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार साहब। कैसे हैं आप? मेहरबानी है, बच्चों की, बड़ों की, सबकी दुआ और आशीर्वाद है मेरे पे, जी वार्ड वासियों का। जी। तो आप इस वार्ड से चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं, जी हाँ। तो आपके इसके पीछे क्या ख्याल है? ख्याल है जन सेवा करने का। ठीक है। जी जी मैं ये चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी से मैंने नामांकन भरा है। जी यदि मुझे कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो मैं अपने वार्ड में बेहतर काम करने की कोशिश करूँगा। जी। तो आप इस वार्ड में कितने साल से रहे? मैं 1566 जब मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ उसी वार्ड में हुआ हूँ, जी। और इसी वार्ड में मेरी दिल की अभिलाषा है कि मैं अच्छा काम करके दूँ। तो आपके दिल की धड़कन इसी वार्ड में बसी इसी वार्ड में बसी हुई है। तो इस दिल की धड़कन में, इस वार्ड में आपके हिसाब से अभी क्या ऐसी 3 समस्याएं हैं जो आज की डेट में, क्योंकि आप अनुभवी हैं, एज के हिसाब से भी आप लोगों से भी मिलते हैं, जैसा आपने मुझे ऑफ कैमरा बताया, तो आपको क्या लगता है कि 3 ऐसी समस्याएं आज की डेट में इस वार्ड में है जो सॉल्व होनी चाहिए? देखो भाई, समस्याएं तो बहुत है जी लेकिन उसमें तो मैं छोटी सी 3 समस्या बता सकता हूँ। जी जी जी। मेरे वार्ड के वासी, पानी 72 घंटों में पानी आता है मेरे वार्ड में। अच्छा। तो मैं चाहता हूँ यदि मैं पार्षद बना जी। तो मैं सबसे पहले 24 घंटे में 2 बार पानी करवाने की कोशिश करूँगा। बट सर 24 घंटे में 2 बार 2 बार तो पानी मुश्किल है। मुश्किल है, तो एक बार तो मिलेगा। मैं पार्षद बनूंगा तो जी मेरी जी सोच है, जी। और मैं पूरी कोशिश करूँगा नगर निगम में ठीक है। जाने के बाद। एक तो पानी की समस्या जी है हाँ। जो आप बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी? पहाड़ी इलाका है, वहाँ लाइटों की बहुत बड़ी किल्लत है। लाइटें नहीं है, खंबे नहीं है, जी नालियाँ नहीं है, घरों में पानी आ जाता, सीम आती है, जी तो लाइटें लगे, सड़कें बने, गलियाँ छोटी है हमारे वहाँ, जी। तो वो पानी भर नहीं पाते लोग बाग। ठीक है। जो ऐसी पाइपलाइन ऊपर तक पहुँचे, ऊपर टंकी बनवाई जाए। अच्छा। और मैं पूरी कोशिश करूँगा, पूरे वार्ड के लिए एक टंकी बनवाऊँगा। मैं जीता तो, मुझे कांग्रेस ने टिकट दिया जी। तो मैं पूरे काम करने की कोशिश करूँगा। और तीसरी क्या समस्या है जो आपको लगता है कि? तीसरी समस्या ये है, मेरे वार्ड में बेरोजगारी बहुत है। जी यदि मैं पार्षद बना, नगर निगम में कोई ठेके हुए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा मेरे वार्ड वासियों के लिए। कोई टेंडर होगा तो मेरे वार्ड वासियों से मैं टेंडर के लिए कोशिश करूँगा, अप्लाई करें, जी। और वो अप्लाई होगी तो रोज़गार की सुविधा बढ़ेगी वहाँ पे। तो आप बता रहे हैं रोजगार की भी समस्या, तो रोजगार और युवा जो है ना, जैसे मेरे जैसा जो युवा, रोजगार और युवा की समस्या जो है आजकल मुझे लगता है कि थोड़ी मिलती जुलती है, समझ रहे हैं आप? एक तो युवा बेरोजगार भी है जो आप चीज़ हाँ, बता रहे हैं, युवा बेरोजगार। और युवा थोड़ा सा भटका हुआ भी है। तो आप पर्सनली, मैं जानना चाह रहा हूँ, ऐसे उससे चुनाव से रिलेटेड अगर नहीं भी जाए तो व्यक्तिगत तौर पे भी आपको ऐसा क्या लगता है कि युवाओं के लिए बेहतर किया जा सकता बेहतर रोजगार है, कोई ना कोई स्कीम आवे ऐसी है? जी जिससे बच्चे पूरा कर सकें। जी कोई यूनिवर्सिटी या कोई कंपनी लगे आसपास के इलाके में, जी जी जो वहाँ के युवा काम कर सके। जी। और आपके आसपास क्षेत्र में कोई स्कूल है? आप मुझे आप बताए थे आपने मुझे कि- जी हाँ, मेरे क्षेत्र में बालिका स्कूल है, जी। वो 10वीं क्लास तक है। अच्छा। और वहाँ कमरे की बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। जी तो मैं चाहूँगा यदि मैं जीता, कांग्रेस ने मुझे टिकट दिया, जी तो पहला काम मैं ये करूँगा, स्कूल में कमरे की सुविधा करी जाए। जी। और जो स्कूल 10वीं तक है उसमें 12वीं तक करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। जी। अगर मान लीजिए कि वो 12वीं तक हो जाता है, तो उस जीत को आप कैसे देखेंगे अगर होता है? और नहीं होता है तो उसको आप क्या प्रयास करेंगे? नहीं का तो सवाल है ही नहीं, अच्छा। क्योंकि जब मैं पार्षद बन जाऊंगा तो वार्ड वासियों के लिए मैं ये काम ही नहीं कर पाऊंगा, तो बेकार है मेरा पार्षद बनना। जी जी जी। मैं पूरी कोशिश करूंगा मेरे वार्ड में स्कूल 12वीं तक बने, ठीक है। और उसमें जो कमरे नहीं हो, कमरे पूरे हो। तो अभी कितने कमरे, कुछ आइडिया? अभी 4-5 कमरे हैं, जी वो भी जर्जर हो चुके हैं, जी उनको तोड़ दिया गया है। अब मैं ये कोशिश करता हूँ
कि मैं यदि जीत जाता हूँ, कांग्रेस टिकट दे देती है, जी। तो मैं वो कमरे बनवाने की कोशिश करूँगा नगर निगम से। तो अभी जैसे 5 कमरे हैं, हाँ, तो लगभग अपन कितने आप सोच रहे हैं, मान लीजिए हम दोनों साथ मिलके कर रहे हैं, तो हम कितने सोच रहे हैं उस कमरे भाई ज़्यादा नहीं तो 2-3 कमरे तो बने, जी। जो बच्चियाँ पढ़ सके आराम से। हाँ, ताकि और नए उन तरीके का वो हो जाए। लेटरिन बाथरूम की आप दुर्दशा देखेंगे तो आपके बच्चे वहाँ पेशाब भी नहीं कर सकते, इतने बुरे हाल हैं। अच्छा, तो अभी जो पार्षद हैं, अभी भी कोई होगा ही ऑब्वियसली। अभी जैसे इन 5 सालों में, पिछले 5 सालों में, जो भी पिछले 10 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड आपको पता होगा, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा काम है जो अब तक हो जाना चाहिए था पिछले 5-10 सालों में? हम किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे कि उन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया। ऐसा 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसा काम है जो अब तक हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ? सबसे बड़ा काम तो ये है साहब, जैसा हमारी बस्ती है हाईवे के पास से निकलती है, जी, तो बच्चे इतने परेशान हैं, ना तो वहाँ स्पीड ब्रेकर बनवा सकी ये बीजेपी सरकार। जी, तो हम ये चाहते हैं पहले तो मेन रोड पे, हाईवे पे स्पीड ब्रेकर बने जो एक्सीडेंट ना हो सके। जी, जी, जी। ये तो बहुत मतलब आपने गहरी बात कही हाँ। कि इतने बड़े-बड़े वाहन यहाँ से गुजरते हैं, रोडवेज़ की बसें भी हो गई, है ना? और काफ़ी जो अजमेर जयपुर वाला ट्रैफिक है, जितने भी वाहन यहाँ से जाते हैं, तो स्पीड ब्रेकर वाला मुद्दा तो आपने बहुत ज़रूरी है। मतलब ये तो आपने काफ़ी पते की बात कही, जो एक आम आदमी सोचता भी नहीं है। तो मुझे आपकी दूरदर्शी सोच तो लग रही है, लेकिन ऐसा और क्या, मतलब आप मान लीजिए, एक मानते हैं हम कि आप पार्षद बन गए, ये तो सबसे पहला काम अब क्या करना चाहिए? मेरा तो सबसे बड़ा काम यही है साहब, बस्ती के लिए एक चौकी बने मेरे वहाँ, जी, जो बच्चे जो आवारागर्दी नहीं करें और अपने आराम से सुकून से रह सकें। जी, मैं तो ये सबसे पहले यही चाहूँगा। ठीक है। और चौकी वाला मुद्दा आपने बताया जी मुझे, हाँ। स्पीड ब्रेकर वाली, स्पीड ये ब्रेकर दोनों है। चीज़ें आपने मुझे अभी तक, हाँ। जो मैं सेटिस्फाइड हूँ कि अगर आप बनते हैं तो आप काम करेंगे। जी हाँ। जो मेन जो बेसिक मुद्दा होता है जनता का, बिजली, बिजली, पानी, पानी। सड़क। सड़क की आपने बात कर ली, पानी की आपने बात कर ली। बिजली के लिए आपका क्या, मतलब आपके एरिया में क्या स्थिति है आज की डेट में बिजली की? देखो पहाड़ी इलाके में बिजली के खंभे नहीं हैं हमारे, ठीक है, तो वहाँ खंभे लगना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। नीचे है, कभी 24 घंटे लाइटें चलती रहती है वहाँ, जी, तो वो कोशिश करूँगा, गवर्नमेंट का पैसा है, 24 घंटे नहीं चले, खराब हो ये पैसा। जी, जी, लाइटें टाइम टाइम जले, हम तो यही चाहते हैं बस। अच्छा, तो मतलब आपका यही है कि जो भी बजट आ रहा है हाँ, वो सही तरीके से सही तरह से काम में आवे। काम में आवे। तो और ऐसा क्या काम है जो आप दिल से करना चाहते हैं वार्ड के लिए? भाई वार्ड में तो काम ही बहुत है साहब। फिर भी ऐसा कुछ जो मेरे लिए मैं दिल से करना चाहता हूँ, ऐसा मान लीजिए, ऐसा कोई भी काम। मेरा एक महत्वपूर्ण काम ये है कि हमारे वार्ड में शादी समारोह नहीं है, अच्छा, बिल्कुल नहीं है। बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह नहीं है, जी, तो पार्क बने जी, और सामुदायिक भवन बनवाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। जी, 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 तो ये ज़रूरी काम है मेरे वार्ड के। शादियाँ होती हैं, गरीब बस्ती हमारी, जी, जो दूर दूर जाते हैं, 1-2 लाख रुपए खर्च नहीं कर सकते, तो वो सड़क पे ही खाना खिलाना पड़ता है हम लोगों को। अच्छा, तो उससे फिर वो सड़क व्यवस्था भी व्यवस्था बिगड़ती है। बिगड़ती है, जी, गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे? तो गवर्नमेंट की तरफ से पार्क बन जाएगा तो खेलेंगे बच्चे, गवर्नमेंट की तरफ सामुदायिक भवन बन जाएगा जी, तो शादी ब्याह में काम कर सकें। सही है, सही है। तो जो ये अपने लोगों की बात कही अभी कि जो भी सामुदायिक भवन बनना जी। चाहिए, आपको लगता है आसपास जगह है वैसी हाँ, जहाँ जगह है, नहीं हो तो फंड से जो पैसा आएगा जी, उसमें से कहीं ना कहीं जगह खरीद करके हम पूरी कोशिश करेंगे भवन निर्माण करवाएं। ठीक है। तो अगर आपको जनता जिताती है, मान लीजिए कि आपको जनता ने जिता दी, आपका आशीर्वाद दे दी, हाँ, उसके बाद देखिए, पॉलिटिक्स में जो आम आदमी की जो प्रॉब्लम है ना, उसका यही है, चाहे वार्ड हो, चाहे सीएम हो, चाहे पीएम हो, जो भी जितने भी पद होते हैं शुरू से लेके एंड तक, सबकी है ना यही समस्या रहती है। और मेनली पार्षद और विधायक में ये मैंने बहुत देखा है कि उनको लगता है कि ये जीतने के बाद गायब। तो अगर मान लीजिए मैं आपका वार्ड का निवासी हूँ और मैंने आपको वोट किया, आप जीत गए, तो क्या आप मेरे संपर्क में रहेंगे या आप भी गायब हो जाएंगे? नहीं, मैं जब इस बस्ती में पैदा हुआ हूँ तो मैं गायब कहाँ होऊंगा पहले तो ये। गायब होने से मेरा मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि मैं आपको फ़ोन करूं या मैं आपसे मिलना चाहूँ, बिल्कुल। तो क्या आपके जीतने के बाद भी मैं आपसे मिल पाऊंगा इजीली, या फिर
मिलने की जरूरत नहीं, जैसा ही मेरे पास फ़ोन आएगा, जिस व्यक्ति ने फ़ोन करा मैं उसके घर जाऊंगा, जी क्या समस्या, उस समस्या को पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा। जी मेरे लायक कोई काम होगा तो मैं तुरंत करवाऊंगा, नहीं होगा तो मैं आगे जाके उस काम को पूरा करवाने की कोशिश करूंगा। मेरे वार्ड के वासी जी परेशान नहीं होने दूंगा, क्यों, उन्होंने मुझे मत दिया है। बिल्कुल। तो मत दिया, मैं झोली पसार के मत मांग रहा हूँ, तो मैं काम भी पूरा करवाने की कोशिश करूंगा। जी 24 घंटे कभी भी मेरे वार्ड का वासी आएगा, जो मेरे लायक काम है मैं तुरंत करूंगा। ठीक है। तो मतलब आप देखिए, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये। हाँ बिल्कुल, बोलिए आप। ऐसा बोलते सब हैं, हाँ ठीक है, क्योंकि मैं तो मेरा अनुभव कम है, लेकिन मेरे लोग बहुत देखे हुए ऐसा बोलते सब है। लेकिन आप इस चीज़ को जो आप बोल रहे हैं उसको कैसे जाहिर करेंगे कि हाँ ये चीज़ सही है? मतलब जनता आप पे भरोसा कैसे करे? बस यही मेन भरोसा करने का एक सबसे बेहतर तरीका ये है, जी मुझे वोट दे, जी सपोर्ट दे और मुझे जिताएं। जी जिताने के बाद मैं कार्य करके पूरा बताऊंगा आपको कि मैं क्या कर सकता हूँ। अभी मेरे पास पावर नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, जी जी कुछ नहीं है। मुझे पावर दे, फिर मुझसे काम लेंगे नहीं, मैं खुद आगे से करूँगा। जी। क्योंकि 35 साल से कांग्रेस आई भी नहीं है, तो अगर आप कांग्रेस से जीतते हैं तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि एज अ चेंज, क्योंकि लास्ट 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में मैंने भी जो वार्ड वासियों से बात की है, जितने मुझे कई लोग मिले, मिक्स रिएक्शन मिले, लेकिन फिर भी हाँ ऐसे लोग हैं कि उनकी शिकायतें हैं कि यार ये काम हो जाना चाहिए था, ये चीज़ नहीं हुई। तो हम क्या आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि 35 साल बाद अगर हम कांग्रेस को ला रहे हैं इस वार्ड में, आपको ला रहे हैं, कांग्रेस से भी पहले अगर हम आपको देखें, हम आपको ला रहे हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये वार्ड बेहतर बनेगा? देखो भाई, मेरे वालिद अब्दुल गफूर साहब थे, जी उनकी पूरी इच्छा थी कि वार्ड में पूरी तरह से सेवा करें, जी लेकिन किसी कारणवश वो जीत नहीं पाए। जी तो उनकी पूरी तमन्ना है, मेरे वार्ड की तमन्ना है, मैं जीतने के बाद पूरी करूंगा। ये मेरा सब वार्ड वासियों से वादा है। ठीक है। तो धन्यवाद, आपके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। और मैं आज इस वीडियो को इसी विश्वास पे एंड करता हूँ कि अगर आप जीतते हैं तो जितने भी आपने बातें हमसे करी है, आपके वार्ड वासियों से करी है, जो भी आपका कैंपेन है, मेन बात यही हम चाहेंगे एज अ वार्ड वासी आपसे कि जो भी आपने बोला है वो सारे काम हो और बेटर तरीके से काम हो। तो उस पे लास्ट फाइनल आपका क्या मैसेज रहेगा जनता के लिए, वार्ड जनता के लिए? मैं जीतूंगा, पूरे काम कराऊंगा। जब तक मेरे हाथ में पावर नहीं है मैं क्या करा पाऊंगा। जी 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 तो आप मुझे वोट दें, जी मेरे वार्डवासी, जी और मैं पूरा काम कराने की कोशिश करूंगा, किसी को भटकने नहीं दूंगा। जैसे ही मेरे पास फ़ोन आएगा मैं तुरंत उनके काम करने के लिए तत्पर रहूँगा। ठीक है। तो धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते आपका। धन्यवाद।